साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी साखी लेकर आई हूँ जो आपको अच्छी लगेगी। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, फरीदाबाद शहर की बहुत बड़ी दुकान थी जिसके ब्रेड पकोड़े और समोसे बड़े मशहूर थे। सुधीर कई बार पहले भी सुन चुका था, मगर जब सुधीर को उसके एक दोस्त रवि ने कहा कि भाई क्या स्वादिष्ट थे समोसे और इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकोड़े, मजा ही आ गया। तो ये सुनकर सुधीर ने सोचा कि क्यों ना वो भी उस दुकान पर जाकर उन समोसों का और ब्रेड पकोड़ों का मजा ले। सुधीर जब अपने ऑफिस से निकला तो 7 बज चुके थे। सुधीर ने सोचा कि आज उसी दुकान पर जाकर कुछ खाया जाए, फिर अपने घर जाऊंगा। जैसे ही सुधीर ने दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी की और वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ तो एक नन्हे से हाथों के स्पर्श ने सुधीर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो देखा एक छोटी सी बच्ची जो 5 से 6 साल के बीच की थी। उसने सुधीर को रोक कर कहा कि अंकल, क्या आप भी यहाँ समोसा और पकोड़ा खाने आए हैं? सुधीर ने बच्ची से कहा कि हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या यहाँ अच्छे नहीं मिलते? तो उस बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मिलते हैं ना अंकल, बहुत अच्छे समोसे और ब्रेड पकोड़े मिलते हैं, पर आप मत जाओ उन्हें खाने के लिए। साथ संगत जी, ये बातें सुनकर सुधीर कुछ हैरान हुआ। फिर जब उसने बच्ची से इसकी वजह पूछी तो वो बोली, अंकल, ये दुकान वाले भैया मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसे और पकोड़े दे देते हैं। उससे हमारे पूरे दिन का खाली पेट भर जाता है। आज भी बहुत कम पकोड़े बचे हैं। कल तो सारे पकोड़े और समोसे खत्म ही हो गए थे, इसीलिए हमें कुछ खाने को मिला ही नहीं। मैं तो भूखी रह लेती हूँ, पर मेरा छोटा भाई वो रोने लगता है। ये कहते हुए वो बच्ची रोने लगी। सुधीर ने उस बच्ची को चुप कराया और कहा, पर मैं तो जरूर समोसे और पकोड़े लूंगा, और वो अंदर चला गया। वो बच्ची ये देखकर परेशान हो गई। कुछ देर में जब सुधीर बाहर आया तो दुकानदार भी सुधीर के साथ था। सुधीर ने दुकान से जो समोसे और पकोड़े लिए थे वो उसने उन दोनों बहन भाई को पकड़ा दिए और कहा कि अब से तुम्हें रात का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपके इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है। अब से ये तुम्हें समय पर रोज समोसे और पकोड़े दे दिया करेंगे। कहकर सुधीर अपनी भीगी आंखें लिए दुकान से बाहर आ गया। साथ संगत जी, सचमुच वो ब्रेड पकोड़े और समोसे का स्वाद तो सुधीर ने नहीं लिया, मगर उनका स्वाद सुधीर के मन में हमेशा से था और रहेगा। सुधीर ने उस दुकानदार से वादा किया कि वो हर महीने कुछ रुपए उसे दिया करेगा, जिसके बदले वो बिना कुछ बताए उन दोनों बहन भाई को रोज उनके मनपसंद पकौड़े और समोसे दे दिया करेगा। साथ संगत जी, कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिससे आपको और आपके मन को सुकून मिले। ये काम करके सुधीर के मन को तो बहुत सुकून मिला। इसीलिए कभी भी अगर किसी ऐसे की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करके देखिएगा। सच में देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।